वहाँ 2 क्लास पास बाबा जी अगर जाता तो खोलता नहीं। बुद्ध ने कहा हर कार्य के पीछे कारण होता है। क्या कारण है कि चप्पल खोल दिया? क्या कारण है कि उसके घर में वो चप्पल पहन के बैठा हुआ? क्या अमित शाह आता ही मुख्यमंत्री होते तो जहाँ मुख्यमंत्री होते वहाँ चप्पलवा खोल के आता? अगर भाजपा की सरकार अगर 24 में बन गई तो फिर ये भारत खंडित होगा, भारत टूटेगा। ये ब्राह्मणवाद जब जब इस देश में पनपा है भारत टूटा है। यहाँ अभी जितने राजनेता देख रहे हैं सब हमसे जूनियर हैं, सीनियर हमसे कोई नहीं है। ये लोग जिस समय पढ़ रहे थे उस समय हम जेल में, कम्युनिस्ट आंदोलन में जेल में 10 वर्ष थे। उस समय लालू जी पढ़िए रहे थे, नीतीश जी पढ़िए रहे थे, मायावती पढ़िए रही थी, अखिलेश और बच्चा रहा होगा। ये सब अभी क्या जानने गया कि यहाँ सामंतों का क्या दबदबा जुर्म था? चप्पल पहनने नहीं दिया गया, खराउन खरपा पहनने नहीं, चटाई पर बैठने नहीं दिया, केवाड़ी लगाने का अधिकार नहीं, साइकिल पर नहीं चढ़ने दिया गया। इसी सब व्यवस्थाओं से उब करके भारत में नक्सलवाद पैदा हुआ, जिसमें हम लोग 10 वर्ष जेल में। इस दर्द को जगदेव प्रसाद देखे थे, कर्पूरी ठाकुर देखे। जैसे उनको चप्पल पैर में नहीं देखा तब वही मैं मनुस्मृति याद करो। सदियों सदियों से जिसका डीएनए भयभीत हो गया हो, जिसका शरीर का अणु कण भयभीत हो गया, जिस वर्ग का, जिस समाज का, वो वहाँ काम किया। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अजय संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से अजय संघ ऑफिशियल टीवी चैनल के साथ माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हैं। गंभीर विषय पे हमारी लगातार चर्चा जारी है। जीतन राम मांझी की एक फोटो वायरल हो रही है। जब से वो नीतीश से दूर हुए हैं, जब वो बीजेपी के साथ जाकर मिले हैं, उनका एक फोटो वायरल हो रहा है कि वो अमित शाह के बगल में बैठे हैं। अमित शाह के पैरों में चप्पल है, लेकिन उसी के जस्ट बगल में जीतन राम मांझी बैठे हुए हैं, जैसा कि दर्शक अभी इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। देख लीजिए कैसे हैं, और वो खाली पैर हैं। तो इस पे क्या हो सकता है कि पहले के समय में जो हम लोग को हमारे पूर्वज गुलामी को झेले हैं, क्या उसका असर तो नहीं है? क्या कहना चाहेंगे इस पर? 2-4 दिन पहले मैं देखा तो मैं उनके पीए से प्रश्न किया कि जीतन भाई से बात कराइए। तो नहीं सर, जर जग, अरे सर तो अभी क्षेत्र में गए हुए हैं, 2-3 दिन के बाद बात कराएंगे। हम कहते जीतन भाई बिना चप्पले के चल गए ना दिल्ली का। उनके पीए से मैं कहा हूँ, आज आप कह रहे हैं, ऐसे 5 दिन पहले ही हम इस प्रश्न को उनको अवगत कराए थे। बिना चप्पले के चले गए थे तो ना। तो देख रहे हैं कि फोटो में अमित शाह जी बैठे हुए हैं, जूता चप्पल पहने हुए हैं, और वहाँ जीतन भाई को देख रहे हैं कि बिना जूता चप्पल के जाके कुर्सी बगल में बैठे हुए हैं। तो क्यों इस तरह से किए हैं? उनको चप्पल पहन के, जब अमित शाह उसमें चप्पल पहन के बैठ सकते हैं तो क्या जीतन भाई क्यों नहीं बैठे? तो क्या आएंगे तब बात कराएंगे, तब पूछा जाएगा। जैसे उनको चप्पल पैर में नहीं देखा तब वहीं मैं मनुस्मृति याद पड़ गया। तो सदियों सदियों से जिसका डीएनए भयभीत हो गया हो, जिसका शरीर का अणु कण भयभीत हो गया, जिस वर्ग का, जिस समाज का, वो वहाँ काम किया है। उस मानसिक तौर से वो अपने को इन्फीरियर समझे और अमित शाह को सुपीरियर समझे। इनके मस्तिष्क में वो वायरस इनके मस्तिष्क में उभर गया कि अमित शाह यहाँ का सुपर आदमी है। अमित शाह अपने पावर को भूल गए कि हम भी तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। गरिमापूर्ण इनके पास साहस का अभाव था, इनमें साहस की कमी थी, इनमें स्वाभिमान नहीं जगा है अभी तक। कभी भी कोई स्वाभिमानी जगदेव प्रसाद के जैसा आदमी होता तो अमित शाह के नज़दीक वो चप्पल पहन के जाते, चप्पल खोल के नहीं जाते। लेकिन इन्होंने गलत किया। जीतन भाई मांझी गलत किए, क्योंकि उनका वर्ग जो वर्ग जो उनका कंसेप्शन है, उनके वर्ग के ऊपर जो आज तक जो बर्बरता हुई है, इससे उनका खून आज भी प्रभावित है कि जो अमित शाह के नज़दीक उसके सुपरमेसी से भय खा करके चप्पल निकाल करके उसके नज़दीक जाके बैठे। उनको तो चप्पल पहन के जाना चाहिए था। साहस का अभाव है। तो मैं कहूँगा कि जीतन राम मांझी जी भूल किए, वहाँ चप्पल निकाल करके गए। क्या वहाँ 2 क्लास पास बाबा जी अगर जाता तो खोलता नहीं? बुद्ध ने कहा
कि हर कार्य के पीछे कारण होता है। क्या कारण है कि चप्पल खोल दिया, और क्या कारण है कि उसके घर में वो चप्पल पहन के बैठा हुआ। क्या अमित शाह आता ही मुख्यमंत्री होते तो जहाँ मुख्यमंत्री होते वहाँ चपलावा खोल के आता नहीं। तो वो समझता है कि हम बाउंडलेस हैं, हमारा कोई बंधन नहीं है, कोई सीमा नहीं है, हम एकदम फ्री हैं। जैसे यहाँ का आर्य पूछता है कि हम कहीं चढ़ लें, हमको कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन यहाँ चारागाह है, यहाँ का ब्राह्मण पूरे भारत का चारागाह समझता है, भारत देश को ब्राह्मण अपना चारागाह समझता है, और हम लोग उसके भोजन हैं। कमा के खिलाते रहो, वो तुमको आशीर्वाद देगा। मरला के बाद वो आशीर्वाद काम करेगा, जिंदा में वो आशीर्वाद काम नहीं करता है। ब्राह्मण जो कुछ भी देगा मरला के बाद मिलेगा, जिंदा में आज तक किसी को कुछ दिया नहीं। अच्छा, समाज की बेहतरी के लिए पटना में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हो रही है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है ताकि ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प में लड़ाई लड़ी जाए। लेकिन देखा जाए तो हर दल के जो नेता हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। जैसे कांग्रेस की बात करें तो प्रधानमंत्री के लिए वो अपने आप को अच्छा समझते हैं कि हम एक बेस्ट हैं, क्योंकि मेरे पूरे भारत ही नहीं बल्कि और देशों में हमारा नाम है। नीतीश कुमार एकजुट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी ये इंटेंशन होगा कि हम सबको अगर एक कर रहे हैं तो ये हमारी भूमिका बनती है कि हम प्रधानमंत्री बने। और भी हैं बहुत सारे, ममता बनर्जी भी आई थी और बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो सभी देखा जाए तो बाराती तो आ रहे हैं कि हाँ चलो लड़ाई मिल के लड़ा जाए, लेकिन दूल्हा कहीं ना कहीं अपने आप को सभी लोग समझ रहे हैं। तो क्या आगे चल के ये एकजुटता रहेगी कि अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के दौर में फिर लोग टूट जाएंगे? क्या कहना चाहेंगे? इन लोगों के अंदर जो अगर ईमानदारी होगी, सूझ होगा, ये लोग भाजपा के प्रति घृणा नफरत रखते हैं कि समाज को तोड़ने का काम किया। अगर भाजपा की सरकार अगर 24 में बन गई तो फिर ये भारत खंडित होगा, भारत टूटेगा। ये ब्राह्मणवाद जब जब इस देश में पनपा है, भारत टूटा है। भारत बहुत बड़ा भारत था, जो रूस चीन का जो क्षेत्रफल है चीन का, उतना बड़ा भारत था। अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक भारत ही था अशोक के समय। वो मैं नक्शा देख रहा हूँ, मैं भूगोल देख रहा हूँ। और इतना बड़ा भारत के टूटने का कारण ब्राह्मणवाद है। फिर ब्राह्मणवाद इस भारत को फिर तोड़ेगा, और टूट का नतीजा ब्राह्मणवाद है। और यही कारण है कि आज इस सभी लोगों का जो सभी गुटों का जो 25 तारीख को जो बैठक हुआ है पटना में, तो सभी लोगों को जहां स्वार्थ होगा वहां देश टूटेगा। स्वार्थ से ऊपर उठना होगा, सबको मधुमक्खी के तरह चिपक करके रहना होगा, स्वार्थ को छोड़ देना होगा। जो योग्य आदमी होगा उसी के हाथ में सत्ता देना होगा। सबसे ज़्यादा अनुभवशील योग्य कौन है पूरा देश जानती है। और मैं जानता हूं कि सबसे पहले मुझसे अगर कोई पूछे तो अभी के माहौल में मैं क्लियर करना नहीं चाहता, लेकिन परिवारवाद से ऊपर उठना होगा, जातवाद से ऊपर उठना होगा। जब तक स्वार्थ से ऊपर उठेंगे नहीं, कबीर के सोच के नहीं बनेंगे कि जो घर जा रहा है अपना चले हमारे साथ। अगर ये सोच होगा कि कुर्सी मिले मलाई चले, लोग रसातल में जाए, देश रसातल में जाए, ऐसा सोच रखने वाले लोगों से देश को संवारा सजाया नहीं जा सकता। अब यहाँ सारे लोग अपना को प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट समझें तो उचित नहीं। तो मेल काहे कर रहे हो, छोड़ दो, जो चल रहा है वही चले, भोज पे चले। लेकिन मेरा मानना है अनुभव के आधार पर, क्वालिफिकेशन का मैं कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ कि कौन कितना एमए है, कौन है इंजीनियर है, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आज बहुत सब भारत में एमए इंजीनियर और डॉक्टर जो बायोलॉजी पढ़े हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं, गोबरों को गोर लाग रहे हैं। सत्यनारायण कथा में
सर्जन है गोबर को प्रणाम कर रहे हैं, वो क्या फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा और गोबर को नमस्कार कर रहा है? ऐसे पढ़ाई का कोई इम्पोर्टेंस नहीं। पढ़ा लिखा कबीर अनपढ़ थे, क्या पूरे भारत के राष्ट्रपति को एक पन्ना पर चढ़ाइए कबीर के पासिंगा में जाएगा? बहुत से भारत में जितने पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर हैं कबीर के पासिंगा में जाएंगे? अनपढ़ थे, पैदियार मिडिल पास थे। यहाँ पढ़ा लिखा क्या हो गया? तो पढ़ाई का कोई पढ़ाई का मतलब अक्षर का ज्ञान। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोगों से मैं अपील करूँगा कि जितने विपक्ष के लोग भाजपा हराओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, सभी लोग बड़ी उत्सुकता से बैठे हैं और नीतीश जी महान काम किए हैं। तेजस्वी पटना में ये लोग कर किए। तो मैं सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि देश के हालात को देखते हुए ये लोग कुछ समय का कुछ सेक्रीफाई करें, त्याग करें, अपने पद का, अपने मतलब व्यक्तित्व का सम्मान करने के लिए। नहीं तो ये लोग बैठ जाएं और सब लोग जीतें। अब बहुमत भाजपा को बहुमत नहीं मिलेगा, इन्हीं लोगों को अगर बहुमत मिल जाए और फिर ये लोग सरकार नहीं बनाए, मुख्य प्रधानमंत्री चुनने में ये लोग भड़क जाए तो फिर उसी का हो जाएगा। तो फिर उसी का होगा। तो सारे लोग इन लोगों को गाली पड़ेगा, तब गाली सुनने का हकदार हो जाएंगे कि नहीं? सब जो योग्यता, सब क्वालिफिकेशन एगो स्वार्थ खा गया सारा। आज तो इन लोगों को निस्वार्थ रूप से, जो मैं अर्जक संघ चलाता हूँ, मैं किसी का चमचा नहीं हूँ, मैं किसी का सैलरी पर नहीं चलता हूँ। जो भी यहाँ अभी जितने राजनेता देख रहे हैं सब हमसे जूनियर हैं, सीनियर हमसे कोई नहीं है। इन लोग जिस समय पढ़ रहे थे उस समय हम जेल में, कम्युनिस्ट आंदोलन में जेल में 10 वर्ष थे। उस समय लालू जी पढ़िए रहे थे, नीतीश जी पढ़िए रहे थे, मायावती पढ़िए रही थी। मायावती तो बहुत छोटे हैं, लालू नीतीश जी से छोट है। अखिलेश तो और बच्चा रहा होगा। ये सब अभी क्या जानने गया कि यहाँ सामंतों का क्या दबदबा जुर्म था। जो मैं देखा हूँ लालू जी देखे हैं, नीतीश जी को वो अनुभव है। ममता को इसलिए अनुभव नहीं चूँकि वो ब्राह्मण जाति से आती है। अनुभव उसको होगा जिसको चप्पल पहनने नहीं दिया गया, खड़ाउन खरपा पहनने नहीं, चटाई पर बैठने नहीं दिया, केवाड़ी लगाने का अधिकार नहीं, साइकिल पर नहीं चढ़ने दिया गया। इसी सब कुव्यवस्थाओं से ऊब करके भारत में नक्सलवाद पैदा हुआ था, जिसमें हम लोग 10 वर्ष जेल गए। इस दर्द को जगदेव प्रसाद देखे थे, कर्पूरी ठाकुर देखे थे, कर्पूरी जी, जगदेव बाबू, इसके बाद लालू नीतीश ये लोग देखे। तो ये सब स्थिति देखने के बाद आज जो विपक्ष का भूमिका रहा है पटना में सर्वदलीय, इसमें सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री जब बहुमत इन लोगों को आ जाता है, ये लोग घमंड न करे कि हमारे लोग समर्थन करे, हमरे के प्रधानमंत्री के आशा में सब कोई लाशा कूटने लगे। तो आशा में लाशा कूटने वाले को अंत में कुछ मिलता नहीं है। तो साथियों, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी का प्रतिक्रिया कैसा रहा? वो जीतनराम मांझी जी के चप्पल न पहनने के ऊपर हो, या आज नरेंद्र मोदी जी के विकल्प में जो आज पटना में जो बैठक हो रही है सर्वदलीय, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है, उनका एक विकल्प तैयार किया जा रहा है, उस पर तमाम चीज़ों पे जो माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी की जो प्रतिक्रिया रही है वो आपको कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। उस कमेंट बॉक्स के आधार पर हम जरूर और आगे आप सभी के लिए इसी प्रकार का वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। तब तक आप सभी का आभार। जय अर्जक।